स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन और कृष्णा डांस एकेडमी द्वारा आयोजित भव्य टैलेंट कॉन्टेस्ट उधना दरवाजा रिलायंस मॉल में भारी संख्या में जन समूह कार्यक्रम देखने के लिए 80 पार्टिसिपेंट ने भाग लिया। इस समय हम मौजूद हूँ उधना दरवाजा के रिलायंस मॉल के अंदर में, जहां आपको बता देना चाहते हैं कि एंजॉय फिल्म की तरफ से आज टैलेंट हब में जितने भी लड़के लड़कियां जिन्होंने भाग लिया था सिंगिंग में, डांस में, नृत्य में और एक्टिंग में, उनके हुनर की यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रही है और काफ़ी संख्या में सूरत शहर के टैलेंट को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर पता चल रहा है कि सूरत शहर में एंजॉय फिल्म के बैनर के तले जो आज यह कार्यक्रम रखा गया है, इसमें काफ़ी संख्या में जो बच्चे और बच्चियों ने जो पार्टिसिपेट किया है, इसमें से कुछ कलाकार भी हैं और कुछ मॉडल्स हैं। तमाम पार्टिसिपेट करने वाले कलाकार और जो इच्छुक जो प्रस्तुत दृश्य सूरत शहर के रिलायंस मॉल उधना दरवाजा में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य टैलेंट कॉन्टेस्ट 2026 का सफल आयोजन किया उस घड़ी और उस पल का है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत और कृष्णा डांस एकेडमी द्वारा आयोजित भव्य टैलेंट कॉन्टेस्ट 2026 का आयोजन रिलायंस मॉल उधना दरवाजा में हुआ। सच में सबको डरते देखा है, क्या बात है। मैं फिर से बैठा, इधर आओ इधर आओ। कैसे लगाई? कितने सच बोलते हैं यार। ये चौक का पेंट तो नहीं है? नहीं। मैं आप लोग के सामने क्या बोलूं यार, मेरी स्क्रिप्ट ही नहीं रहती है। जाओ जाओ जाओ, आपने डरा दिया मुझे। ओ थैंक यू सो मच। बैच नंबर 60 के लिए 70 के लिए जोरदार तालियां हो जाए। एंड नाउ अब आगे आ रहे हैं and now the upcoming batch is क्या बात है मित्रों। मैं सबको एक बात बताना चाहूंगा, कोई भी कार्य करते हैं ना तो हर कार्य की एक कार्य विधि होती है। जैसे नृत्य होता है तो नृत्य की भी एक विधि होती है। एंजॉय फिल्म प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत और कृष्णा डांस एकेडमी द्वारा आयोजित भव्य टैलेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन रिलायंस मॉल उधना दरवाजा सूरत में बेहद धूमधाम के साथ चला और कार्यक्रम बहुत सुखद संपन्न हुआ। इस रंगारंग कार्यक्रम में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला, जिसमें 80 से अधिक प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता की सबसे खास बात यह रही कि इसमें 3 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के आयु के वर्ग के लोगों ने भाग लिया, जो यह साबित करता है कि कला और प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती। प्रमुख श्रेणियां और आकर्षक इस प्रतियोगिता में मुख्य रूप से डांस, एक्टिंग, मॉडलिंग और सिंगिंग की 4 श्रेणियां रखी गई थी। मॉडलिंग इसमें मिस्टर, मिस, मिसेज, सुपर मॉम, मास्टर किड्स और कूल किड्स जैसी विभिन्न उप श्रेणियाँ शामिल थी, जिसमें प्रतिभागियों ने अपने आत्मविश्वास और स्टाइल से सभी का मन मोह लिया। डांस इसमें सोलो, डुएट और ग्रुप डांस के बेहतरीन मुकाबले देखने को मिले। एक्टिंग और सिंगिंग इन दोनों विधाओं को ओपन कैटेगरी में रखा गया था, जहां प्रतिभागियों को अपनी कला का खुलकर प्रदर्शन करने का अवसर मिला। सम्मानित निर्णायक संगठन कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करने और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए शहर की जानी मानी हस्तियां बतौर जज उपस्थित रहीं। पूर्वा शाह, अमित शाह, मीता नाइक, प्रीति शाह, मोनिका सिपानी। यह आयोजन सभी प्रतिभागियों, दर्शकों और मीडिया के सहयोग से बेहद यादगार रहा। आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे मंच प्रदान करने का संकल्प लिया। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं उधना दरवाजा निकट रिलायंस मॉल के प्रांगण में, जहां पर कार्यक्रम की रूपरेखा और झलक हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।
मैं एटीटी और स्किल्स काफ़ी अच्छा लगा जो इंट्रोडक्शन में आपने दिया। मुझे थोड़ा वॉकिंग ब्रेक लगा। मुझे आपने तो फिल्मिंग दिया है कुछ किया है। यस मैंने फिल्मिंग नहीं है पर ट्रेडिशनल मैंने तो आप फिर जो रेस्टोरेंट का उसमें आपने अपने आप को लगाया है। आपने कभी वीडियोज दे प्लेटफॉर्म यहाँ पे अमृतसर का प्लेटफॉर्म कि हम बड़ों को बच्चों से इंस्पायर होने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या बात है। I'm postgraduate by education and learner by choice. I have 30 years of experience in radio, in all India radio as radio journey. I'm a short story writer. Also, I carry with me 16 years of teaching experience, which has shaped my communication skills, confidence, and empathy. Currently, I am a homemaker, a role that has further strengthened my patience. आप बोल रहे हो कि आपका 16 ईयर का एक्सपीरियंस है एजुकेशन में, तो फर्स्ट ईयर से लेकर 16 ईयर 16 साल का जो गैप है उसमें आपने क्या डिफरेंस महसूस किया? पहले जब मैं बड़ा थी, I was also small. I started my journey as a professionally सीखना होता है, लेकिन कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे, तो वो क्या सोचते हो इसके बारे में? नेगेटिव में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा दुश्मन आजकल हमारा है वो मोबाइल। ये मुझे अगर आपकी हॉबी डांसिंग है तो मुझे મને નવું નવું શીખવું છે જાણવું છે આ ઇન્ડસ્ટ્રીને તો આ ઇન્ડસ્ટ્રીને જાણવા માટે અહીંયા कार्यक्रम नमस्कार। ये हमेशा बच्चों में से हिडन टैलेंट बाहर निकालते हैं, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसे फंक्शंस वो ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें सिंगिंग, डांसिंग, म्यूज़िक कई सब बच्चे आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। અને અમે પણ બધા બાળકો સાથે જોવા ગયા હતા, એટલે આવી જ રીતે ખૂબ આગળ વધો અમિતભાઈ, અમે તમારી સાથે છીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. I love to acting, political drama. I want to become a successful actor and model. Thank you. વેરી ગુડ. હવે તમારી અત્યાર સુધીની લાઈફમાં તમને ફરીથી કોઈ પળ જીવવા મળે અને કયો સમય ફરી જીવો છો? Yes, mother. Caution. Please welcome Zona Academy and now. और इंडिया और इनकी टीम का सबका बहुत सारा सपोर्ट रहा है और हम आगे भी यही सब साथ में करते रहेंगे। थैंक यू। Special love you, my kids. You did brilliant. Good job.
उसकी बहन की राखी, उसके दोस्त, उसके सपने सब एक गोली में खत्म। भारत आजाद हो गया, भारत आजाद। क्या बात है। जी, अपना नाम और परिचय क्या था, आज के कार्यक्रम के विषय में बताइए और किस प्रकार के परफॉर्मेंस हुए यहाँ, कितने लोगों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, बताइए। મારું નામ પૂર્વી શાહ છે. હું એક્ટ્રેસ, મોડેલ, સોશિયલિસ્ટ, ઝુમ્બા ઇન્સ્ટ્રક્ટર, કોરિયોગ્રાફર અને એન્કર છું. ક્રિષ્ના ડાન્સ એકેડમી અને અમિત ઠક્કર સરનું જ્યાં નામ પડે ત્યાં ટેલેન્ટનો ખજાનો હોય છે. આજે 15મી ઓગસ્ટે ટેલેન્ટ કોન્ટેસ્ટ યોજવામાં આવી હતી રિલાયન્સ મોલમાં અને ક્રિષ્ના ડાન્સ એકેડમીને અમિત ઠક્કર સર કેટલા વર્ષોથી આવી જ રીતે અવનવી ઇવેન્ટનું આયોજન કરે છે. આજે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે ખૂબ જ સરસ વિશાળ બાળકોની સાથે દરેક એજ કેટેગરી, સુપર મોમ, કિડ્સ, યંગસ્ટર, આવી રીતે ઘણી બધી કેટેગરીઓમાં 100 ઉપર પાર્ટિસિપન્ટે ભાગ લીધો હતો અને એઝ અ જ્યુરી હું કેટલા વર્ષોથી એમની સાથે જોડાયેલી છું અને આગળ પણ અમિત સર હંમેશા બોલાવતા રહેશે એવી આશા રાખું છું. આજે ખૂબ જ સુપર અને સક્સેસફુલ પ્રોગ્રામ રહ્યો છે. મારી સાથે બહુ ટેલેન્ટેડ બીજા બધા પણ જ્યુરી હતા અને અમિત સરને બેસ્ટ વિશેષ છે કે આવી જ રીતે દરેકને યોગ્ય પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડતા રહો અને એ લોકોને હંમેશા આગળ વધવાની તક મળતી જ રહે છે અને હંમેશા અમિત સર બધાને પ્રોત્સાહિત કરે છે અને આગળ વધારે છે. થેન્ક યુ. बच्चे के साथ में आज जो कार्यक्रम किया गया, टैलेंट जो आज सूरत में देखने को मिल रहा है बच्चों के अंदर में, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? आज सिर्फ बच्चे को नहीं लेकिन मम्मी को भी और पापा को भी और छोटे से लेकर बड़े तक सारे जो भी एज के हैं बच्चे, पेरेंट्स, बड़े बूढ़े, सबको प्लेटफॉर्म मिला है और सब ने अपनी घर से बाहर निकलकर अपना टैलेंट दिखाया है. और वो टैलेंट, ये जो एज कैटेगरी रखी है अमित सर ने, कि ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म, लेकिन जिसके पास खुद स्किल है वो भी बाहर दिखा सके, आगे आ सके, उनको प्लेटफॉर्म मिल सके, उनके लिए अमित सर ने जो आज प्रोग्राम अरेंज किया है. तो आज इंडिपेंडेंस डे है और सारी मम्मियाँ घर से आज़ाद होकर अपना टैलेंट दिखाने के लिए आई थी और इनफैक्ट मम्मियों ने परफॉर्म किया तो उनके फैमिली ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया है. तो ऐसे ही स्किल डेवलपमेंट के लिए पेरेंट्स, इन लॉज अगर सब एक साथ मिलकर एक होकर ये स्किल डेवलप का इतना इम्पोर्टेंट समझेंगे तो शायद ये भारत देश की आज़ादी जो है ना वो सही तरीके से अक्सर मनाए जाएंगे, आज़ादी का त्यौहार. थैंक यू. परिचय के साथ में आज आप यहाँ मौजूद है, आपने क्या देखा और यहाँ पर क्या विशेष रहा और कितने लोगों ने यहाँ पर आज पार्टिसिपेट किया था? माई सेल्फ हेमांगी, मैं हूँ लुंगीवाला. आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ ब्यूटिशियन. अमित सर के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और अमित सर यहाँ पे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये प्रोग्राम अरेंज करते हैं और यहाँ पे 3 साल से बच्चों से लेकर 50 से 60 साल की उम्र तक की सारी महिलाएं और पुरुष इसमें भाग लेते हैं और ये इतना फैबुलस. और ये स्टेज में आपको बताऊं तो एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मैंने नहीं देखा कि जहाँ 50-60 साल की उम्र के लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं. तो ये अमित सर की तरफ से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है और जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था डांसिंग, मॉडलिंग, एक्टिंग, सबके लिए तो एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ था कि जैसे आज़ादी, लगता था कि आज ही आज़ादी का दिन पूरा हुआ है हमारा. तो ये इंडिपेंडेंस डे का सबसे अच्छा दिन था हमारा और सब बच्चों के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी और ख़ास अमित सर के लिए जिन्होंने इतना कुछ अरेंजमेंट किया. तो उनको दिल से मैं थैंक यू कहती हूँ. अपना नाम और परिचय बताइए और क्या था कार्यक्रम और पूरे कार्यक्रम की डिटेल्स बताइए. क्या? माई सेल्फ प्रीति शाह. मैं एक एक्स स्टूडेंट हूँ और अभी भी इनके साथ कार्यरत हूँ. अमित ठक्कर सर, ऑनर ऑफ कृष्णा डांस एकेडमी एंड एन्जॉय प्रोडक्शन हाउस. ये एक नए कलाकारों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से वो एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग और सिंगिंग को अपना एक कैरियर की दिशा दे सके और जहाँ से आगे बढ़ के सर अपनी नई फिल्मों में उनको एक और चांस देके उसकी प्रतिभा को और बाहर लाने का चांस देते हैं और वो अपनी हर नई फिल्म, शॉर्ट फिल्म,
वेब सीरीज़, उन सब में उसको चांस देते हैं। थैंक यू तो सो यहाँ मच। पर जो बात करते हैं सूरत में जो प्रतिभाएं उभर के आ रही हैं, उनके बारे में क्या लगता है कि टैलेंटेड है बच्चे? हाँ, अब जैसे कि गुजरात में भी और सूरत में भी नए नए कलाकार एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आगे बढ़ रहे हैं और इनमें बहुत अच्छा हाथ सर का है। वो ऐसे प्लेटफॉर्म देकर नए नए कलाकारों को आगे बढ़ने का चांस देते हैं। अमित सर काफ़ी वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। हाँ जी। सूरत के बच्चों को खासकर गुजराती हाँ, ये भी बच्चे हैं जो इस मुंबई के लाइन बच्चे आते रहे हैं, हाँ, उनके लिए क्या है? उनके लिए अब मुंबई जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत अच्छा मुंबई जैसा ही प्लेटफॉर्म सर दे रहे हैं यहाँ पे। कहा जा सकता है कि एंजॉय फिल्म आगे करियर में बच्चों को सीने जगत में आगे लाने के हाँ, बहुत बड़े बड़े कलाकार एंजॉय फिल्म से आगे आए हैं, जिसमें से बहुत अच्छा नाम पूर्वी शाह का है, नीताबेन नायक का है, अनु में हाँ, मैंने भी काम किया है, पूर्वी मैम, वो बहुत अच्छे आगे बढ़े हैं। और हमें बॉलीवुड में भी चांस दे रहे हैं सर। Yes. बॉम्बे जाने की ज़रूरत ही क्या है? क्या है? हिंदी सिनेमा की तरफ में कितने बच्चे गुजराती जो हैं अग्रसर हो रहे हैं? बहुत सारे। अब एक कैरियर के रूप में गुजरात में भी फिल्म सिटी को अपनाया जा रहा है और नई पीढ़ी तो बहुत ज़्यादा। और गुजरात इंडस्ट्री अच्छा है। हाँ जी, नाम परिचय बताइए और आज के कार्यक्रम के विषय बताइए। नमस्ते, मेरा नाम पूजा शाह है। मैं एजुकेटर कम मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और यहाँ पे प्रिंसिपल हूँ अंकुर विद्यालय अडाजन में। और कृष्णा डांस एकेडमी में अमित सर के तो यहाँ से प्लेटफॉर्म बच्चे को बहुत अच्छा मिलता है, एज़ वेल एज़ हिडन टैलेंट जो होता है बच्चों का, कोई एज लिमिट नहीं होता है उनका कोई भी कंपटीशन में। तो कोई भी एज लिमिट के कोई भी यानी चिल्ड्रन है, कोई सीनियर सिटीजन है या वर्किंग वुमेन या हाउस वाइफ है या मदर है, कोई भी, और दे गेट इक्वल चांस एनी ऑफ द बैरियर्स। सो थैंक यू सो मच कि मैं अमित सर को बोलूँगी कि कृष्णा डांस एकेडमी के कृष्णा स्कूल में बदल जाए, वही कृष्णा जी की ब्लेसिंग से। थैंक यू सो मच। 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ हम इस समय सूरत शहर के रिलायंस मॉल में हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि आज एंजॉय फिल्म की तरफ से आज जो पार्टिसिपेट किए गए थे कार्यक्रम, जो इवेंट्स रखे गए थे, उसके बारे में हमारे बीच जो एंजॉय फिल्म के ओनर्स हैं अमित ठक्कर जी, आज हम उनसे कुछ बातें करना चाहेंगे। खान जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। आज आपने इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया और स्वतंत्रता दिवस ही क्यों चुना? मेरा हमेशा एक गोल रहता है, जैसे कि मेरा 15 अगस्त हो, इंडिपेंडेंस डे हो गया, 26 जनवरी हो या मदर्स डे हो, तो ऐसे टाइम पे मैं सेलिब्रेशंस के लिए सोचता हूँ। और उसी बहाने क्या होता है कि सबके पास हिडन टैलेंट होता है, तो हिडन टैलेंट निकालने का एक ज़रिया है ये इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर आज आप कितने बच्चों का हिडन निकाले हैं और कितने बच्चों को आज आप यहाँ पर लेके आए? आज यहाँ पे आई थिंक 70+ बच्चे थे, जिसमें एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग और डांसिंग सभी कैटेगरीज़ के बच्चे थे। और जिसमें अगर मैं कैटेगरीज वाइज बोलने जाऊँ तो मिस्टर, मिस, मिसिस, सुपर मॉम एंड उसके अलावा बच्चे भी थे। जैसे बात करते हैं कि सूरत धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ रफ्तार में कहा जाए, आज रील्स का ज़माना आ गया है। आज जितना ज़्यादा इंटरटेनमेंट के साधन हो चुके हैं कि लोग खुद काम करने में लग गए हैं। ऐसे में कुछ ऐसा नहीं लगता है कि अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी कुछ कंट्रोवर्सी आएगी और कुछ प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी क्या? नहीं, कंट्रोवर्सी इसके लिए नहीं है कि जो लोग थिएटर के चाहक हैं ना, जिन लोगों को देखना थिएटर में पसंद है, वो भले मोबाइल ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन जिसको इंटरेस्ट थिएटर में है वो लोग वहीं पे जाएंगे। क्योंकि फैमिली के साथ अगर टाइम स्पेंड करना है, कहीं पे भी टाइम स्पेंड करना है, तो उससे अच्छी जगह कोई नहीं है। क्या लगा आज जो आपने इवेंट्स किया था, इसमें कितने उभरते कलाकार जैसे लोग जो प्लेटफार्म आप दे रहे हैं? मुझे मेरा नज़रिया एज अ कास्टिंग डायरेक्टर, एज अ को प्रोड्यूसर, मेरा नज़रिया हमेशा ये देखता है कि छोटे बच्चे में भी कला होती है। कला हर किसी में होती है, उसको खाली निखारना पड़ता है।
बाकी यहाँ पे जितने भी बच्चे आए थे सारे बच्चे टैलेंटेड थे, कुछ बच्चे मल्टी टैलेंटेड भी थे जिन्होंने मतलब एक्ट तो किया ही लेकिन अपना परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन तरीके से दर्शाया। जैसा कि अभी मैंने भी देखा आज यहाँ टैलेंट का हब जो देखने को मुझे मिला कि यहाँ के सूरत के बच्चों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा टैलेंट देखने को मिला। तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप कैसे उनको प्लेटफार्म दे पाएंगे, कुछ है? जनरली मेरे पास प्लेटफॉर्म के लिए मैं फ़िल्में बनाता हूँ, जैसे कि गुजराती फ़िल्म हो गई, हिंदी फ़िल्म हो गई, वेब सीरीज़ हो गई, शॉर्ट फिल्म हो गई। उसके अलावा काफ़ी सारे मेरे एंडोर्समेंट रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट रहता है, रील्स रहती है। तो मैनी मोर प्लेटफॉर्म्स मेरे पास रहते हैं जिससे मैं बच्चों को चांस दे सकता हूँ। अभी जो बात करते हैं कि जो नव युवक जो लोग अभी कुछ ऐसे युवा भी हैं जो गलत आदतों में, गलत संगत में पड़ रहे हैं, उनको समाज सुधार के लिए कुछ ऐसा आपके पास प्रोडक्शन है, कुछ कहानी लेकर आ रहे हैं या कुछ? देखो, प्रोडक्शन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आज हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे रखा था तो आपने देखा हो कि मोस्टली बच्चे ट्रेडिशनल वे में आए थे। तो दैट्स वाइज रीज़न कि वो एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रहे हैं ताकि उनको हर एक चीज़ का नॉलेज मिले। और दूसरी बात रही कि बच्चों को सुधारने की, तो वो सुधारने की जिम्मेदारी हमारी अकेले की नहीं है, पूरे समाज की है। और तभी बच्चे तभी सुधर पाएंगे जब पूरा समाज उसका ठेका ले। कोई एक अकेले इंसान से या कोई अकेले एक उससे नहीं होगा। इसके लिए पूरे समाज को, पूरे सोशल को उसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। आगे क्या प्रयास रहेगा यहाँ के उभरते सितारों के लिए, आपकी तरफ से क्या रहेगा? बस और मेरी क्या नया लेकर आ रहे हैं आप? मैं लेके आ रहा हूँ नेक्स्ट, मेरी एक 15 सितंबर के बाद ही मेरी एक नई फिल्म स्टार्ट हो रही है। तो शायद इसमें से कितने सारे बच्चों को मैं उसमें एंट्री दे दूँगा। यहाँ पर हमारे बीच अमित ठक्कर जी ने अत्यंत सुंदर बात कही है। टैलेंट हमारे सूरत में और हमारे गुजरात में कूट कूट के भरी पड़ी है, लेकिन तराशने की ज़रूरत है। जिस प्रकार से यहाँ टेक्सटाइल हब है, तो डायमंड का हब है, तो यहाँ पर एक से एक बड़े हीरे पड़े हुए हैं। सिर्फ ज़रूरत है तराशने की और अच्छे जौहरी की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अमित भाई जैसे कुछ लोग और आए उभर करके और अपने प्रोडक्शन को लेकर आए, तो शायद मुंबई के धक्के खाने की ज़रूरत अब गुजरात के बच्चों को नहीं पड़ेगी। हमारे साथ सहयोग देने में आज हमारे बीच मौजूद है कल्पेश चावला जी, वीडियो जर्नलिस्ट की तरीके से आज हमारे साथ हमें सेवा दी है। हम उसका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ।